हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सी के सी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ जानकारी के बारे में बताएंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आप अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको हम बताने वाले हैं कि बिना पढ़े कापी कैसे लिखें। पहला है स्टेप है कि बिना पढ़े कापी कैसे लिखें। ये जो स्टेप इसमें बताया जा रहा है, इसको हम हमारी वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहे। इस वीडियो में हम इस सारी बातें बताने वाले हैं। तो पहला है कि बिना पढ़े कापी को कैसे लिखें। दूसरा स्टेप है कि बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाएं। तीसरा स्टेप है अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप कापी में क्या लिखेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप कापी में क्या लिखेंगे। इन इन सारी चीज़ों की जो है जानकारी है हम अपने वीडियो में देने वाले हैं, तो हमारे वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले रोल नंबर 1 है। रोल नंबर 1 में क्या करना है आपको। सबसे पहले आप एग्जाम में जाएंगे, वहाँ पर क्या करना है आपको काला और नीला पेन। जब भी आप एग्जाम में जाएं पेपर देने तो आपको काला और नीला पेन लेकर के जाना है वहाँ पर, ना कि कोई अन्य पेन लेकर के जाना है। सिर्फ काला और नीला पेन लेकर के जाना है। इसी रूल में हम आपको बता दें कि जब आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, क्या मिलेगा, जो OMR सीट मिलेगी इसमें वो रहेगा ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा वो ये उस OMR सीट पर आपको क्या मिलेंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा आपको इस OMR सीट पर धर के ही इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। OMR एक सीट मिलेगी, उसी पर आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, बहुविकल्पीय जो प्रश्न मिलेगा, उसी पर धर करके आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो क्या करना है आपको, जैसे OMR सीट रहेगी तो इसको हम बीच में लगा लेंगे और उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ऊपर से रख लेंगे। ऊपर रखने के बाद जो प्रश्न पूछ रहा है तो उसका आंसर जो इसमें ABCD करके देना है। तो उसमें अगर आपका सही आंसर है आ गया तो उस OMR सीट के ऊपर जो ये प्रश्न रहेगा उसको आप अच्छी तरह से ऐसे पेन से करके खूब अच्छी तरह से क्या कर देना है, पूरी तरह से क्या कर देना है, भर देना है। जैसे पहले में आपका C सही है तो आपको C को अच्छी तरह से भर देना है। इसी प्रकार दूसरी में जैसे इसमें मान लो कोई आंसर A है तो A को अच्छी तरह से क्या कर देना है, अच्छी तरह से क्या कर देना है, इसको भर देना है, कोई जगह खाली ना हो। तो ये नंबर रूल 1 था। अब रूल नंबर हम 2 समझने वाले हैं। रूल नंबर में 2 में तो फर्स्ट पेज में आपको कार्ड प्रिंट करके नहीं लिखना है। जो आप लिखेंगे, जो आप प्रश्न लिखेंगे उसका उत्तर लिखेंगे, उसमें आपको कोई कटिंग नहीं करना। अगर कटिंग करोगे तो जो चेक करने वाला होता है वो क्या करेगा, आपका नंबर क्या करेगा, काट लेगा। इसलिए आपको कोई भी कटिंग इसमें नहीं करना है। रूल 2 के दूसरा स्टेप है आपको राइटिंग अच्छे से लिखना है। आपको क्या करना है, राइटिंग बिल्कुल अच्छे से लिखना है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं लिखना है, साफ साफ आपको इसमें लिखना है। अब हम रूल तीसरा समझते हैं। रूल तीसरा क्या है, रूल तीसरा है कि जब आपको प्रश्न कापी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। आपको जब प्रश्न सही सही पढ़ लेंगे तब आपको उत्तर देने में आसानी होगी। इसीलिए आपको क्या करना है, प्रश्नों को सही सही से आपको पढ़ना है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब आप कभी कापी में लिखते हैं तो क्या करते हैं, आप कभी गाना लिख देते हैं, गाली लिख देते हैं और कसम, ये सारी बातें आप दिलाने लगते हैं। तो ये सब क्या है, सारी गलत बातें हैं। अगर ये सब सारी आप लिखोगे पेपर में तो क्या होगा, आपका नंबर कट जाएगा। अगर वो आपको नंबर देना चाहता होगा भी तो ये गाना गाली और जो कसम की बातें हैं, अगर ये सब सुनेगा, वो ये सब देखेगा तो क्या करेगा, आपका नंबर
काट लेगा। इसलिए इन सारी गलत बातों को आपको उसमें नहीं करना है। आपके दिमाग से इस सारी बातों को आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। हम रूल नंबर 4 देखते हैं कि रूल नंबर 4 में क्या करना है आपको। रूल नंबर 4 क्या है, इसमें हम सारी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। क्या करना है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन, जब आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको फर्स्ट पेपर में लिखेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन करना है आपको। तो क्या करना है आपको, उसमें आपको स्कूल तो गए ही होंगे, आपको जो कहानी पढ़ाई गई होगी उससे क्या कर देना है, आपको पहले उस प्रश्न को उतारना है और आपको जितनी भी कहानी के बारे में उस प्रश्न में जो पूछा रहा है, जो पाठ से पूछा जा रहा है, जो कहानी है, आपको अगर थोड़ी भी कहानी अगर याद है तो आपको मिला जुला करके आपको क्या कर देना है, उस प्रश्न में लिख देना है। आपको कटिंग नहीं करना है और थोड़ी मिला जुला करके क्या कर देना है, उस कॉपी को आपको भर देना है। इस तरीके से आपको प्रश्न को हल कर देना है। दूसरा स्टेप क्या है इसमें कि आपको लाइन टू लाइन लिखना। जैसे ऐसे लाइन बनी हुई है, ऐसे लाइन बनी हुई है, ऐसे इस तरह से लाइन बनी हुई है, तो इसमें आपको इसमें लाइन टू लाइन लिखना है, ना कि कोई कटिंग करके लिखना है। आपको इस लाइन से लाइन लिखना है। तो इस तरीके से आप जो है आपको 400 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं आपको। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, आपको लाइन टू लाइन इसमें लिखना है। और अगर फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, अगर कहानी पार से पूछी जा रही है, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर उसको कहानी पूछी जा रही है तो आपको अगर थोड़ा सा मिलता जुलता अगर आपको याद है तो आप क्या करेंगे, उसको बढ़ा चढ़ा करके लिख देना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।